जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनके ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने सत्संग करने की सेवा दी है। आज आप ही सत्संग शेयर करवा रहे हो, आप ही जो है वो बुलवाओगे, मैं वही शेयर करूँगी। संगत जी, अभी तक मतलब मई तक गुरुपा के मैसेज आते थे कि ब्लैक मैजिक की चीज़ें पड़ी हैं और वो होती भी थी। जहाँ पे गुरुजी ने बताया होता था उसी जगह पर ही होती थी। पर अब वैसे मैसेज नहीं आते और सारी चीज़ें निकल जाने के बाद मेरा उस घर में जाने का वक्त भी आ गया है। पिछले साल गुरुपा की वजह से ही मुझे ये मौका मिला था, जिसके सत्संग में आगे शेयर कर चुकी हूँ, पर हम उसके घर में नहीं जा पाए। बहुत बार मेरे अंकल को उस घर का काम करवाने के लिए कहा, पर वो होता ही नहीं था। और जिस लेडी के साथ उनका अफेयर है, वो उन्हें ही नहीं होने ही नहीं देती थी। पर शायद गुरुपा ये नहीं चाहते थे कि हम वहाँ जाएं। अभी संगत जी, गुरुपा मुझे दिखाना चाहते थे कि देख, तेरे घर में ब्लैक मैजिक की चीज़ें पड़ी हुई हैं और किस किस ने कैसे कैसे किया है। अगर मैं उस घर में रहने चली जाती तो मैं वही गलतियां फिर से करती और मुझे कभी इस चीज़ का पता भी नहीं चलता कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। पर आज गुरुपा ने मुझे हर एक चीज़ के बारे में बताना चाहा है। संगत जी, बताना चाहते थे, पर हम उन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं और हमें गुरुपा की प्लानिंग भी पता नहीं होती है। हम जिद करते हैं कि हम संगत जी डगमगाते हैं। गुरुपा कहते भी थे तुझे पक्का करके दूंगा, आगे तुझे फिर से ये प्रॉब्लम ना आए। संगत जी, मुझे कभी नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक के चीज़ों का और ये नहीं पता था कि ये करीबी लोग ही हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। संगत जी, गुरुपा ने सारे चेहरे भी दिखाए हैं, उन लोगों से दूर भी किया है और कौन गुप्त दुश्मन है ये भी दिखाया है। संगत जी, जब गुरुपा ने सारे चेहरे दिखाए हैं तब मैं सोचती थी कि बस यही लोग थे। अब जो बच्चे हैं वैसा नहीं होगा, पर वही दुश्मनी निकालते हैं जो हमारा अच्छा नहीं सोचते हैं। अपने बच्चे पीछे ना रह जाएं और हमसे आगे रहे, इस वजह से वो लोग भी हमारा बुरा सोचते रहे। और गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से बताया भी मुझे ही समझ में नहीं आता था कि दूसरों को बर्बाद करके क्या ही मिलेगा। यही नहीं संगत जी, मेरी जो फ्रेंड है उसका चेहरा अभी तक दिखाई दे रहा है। अभी भी वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। जिस दिन वो ब्लैक मैजिक करती है संगत जी मेरे ऊपर, उसके बाद ड्रीम में गुरुपा उसे दिखाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो इतनी नीचे गिर जाएगी, और वो कोई वजह नहीं है संगत जी, सिर्फ जेलसी है। संगत जी, गुरुपा ने पहले भी समझाने की कोशिश की है। एक आँख चली गई है उसकी और अंकल की जॉब भी, फिर भी उसे ईश्वर से डर नहीं लगता है और ये तक भी भूल गई है कि किसी का बुरा करने का हमारा कभी अच्छा नहीं होगा। संगत जी, वही है। वो अभी संगत जी ब्रह्म है और उसके परिवार के लोग कम पूजा पाठ करते हैं
और फिर भी उसे ईश्वर से डर नहीं लगता है संगत जी। उसने मुझे कुछ खिला करके मेरी कंडीशन ऐसी कर दी थी, पर अब आज जब गुरुपा ने उस कंडीशन से बाहर निकाला था तब पता चला कि मेरे ऊपर वो ब्लैक मैजिक कर रही थी। संगत जी, इस दुनिया में अब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। कोई नहीं है सिवाय गुरुपा के। आज जो जब सोचती हूँ तो कितना बुरा होने वाला है, पर गुरुपा ने होने नहीं दिया है। मेरे बच्चे का क्या होता, लोग ये नहीं सोचा लोगों ने। लोग भी भूल जाते हैं कि आगे उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। और एक माँ ने अपने बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा के उस टाइम माँ का दिल नहीं काँपा कि कैसी सी माँ है संगत जी। संगत जी, ये मैं आज शेयर कर रही हूँ। मेरी सास ने भी मेरी मम्मी के ऊपर भी मारण क्रिया किया है, जिसकी वजह से मेरी मम्मी 1 महीना हॉस्पिटल में रही है और फिर उसकी डेथ हो गई है। और उसने मेरे साथ भी करना चाहा, तब मुझे मेरे बच्चे, मेरे गुरुपा और मेरी मम्मी ही आई संगत जी। और गुरुपा मुझे ड्रीम में बार बार मेरी मम्मी को भी दिखाते हैं। जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था, मेरी मम्मी मुझे उधर से दूर लेकर जाती है। ये मेरे साथ ही होता है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसी माँ, ऐसे इंसान मैंने नहीं देखे कि पैसे के खातिर एक माँ इतनी नीचे गिर सकती है, अपने बच्चे का घर तक तोड़ सकती है और किसी इंसान को जान से भी मार सकती है। आज गुरुपा ना होते ना संगत जी, तो हमारा क्या ही होना था। संगत जी, यही नहीं, उसकी बहन भी उसके जाने के बाद मुझे मेरे अंकल से अलग करने के लिए टोने टोटके कर रही थी। गुरुपा ने सबका बताया कि कौन कौन था। संगत जी, गुरुपा की प्लानिंग, जब मेरी सास की डेथ हुई थी तब मैं वहीं थी और मुझे फैमिली ग्रुप में ऐड करवाया। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं उसमें मेरे अंकल का कुछ संगत जी दिखाती थी, तो वैसे वो ग्रुप में से बाहर निकलते गए और मैंने देखा ये लेफ्ट हो गए। तो मैं सोचती थी ऐसा क्या हुआ है, पर एक सत्संग से गुरुपा ने बताया कि वही लोग थे जो लेफ्ट हुए हैं। और कुछ सत्संग ऐसा भी सुने थे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज आपकी वजह से मुझे इन सारे लोगों का पता चला है। संगत जी, अब जब हम घर में जाएंगे तब मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगी। अब किसी को भी अपने घर नहीं आने दूंगी और ना ही कभी उनके घर जाऊंगी, और ये सब गुरुपा की वजह से ही है। बस गुरुपा, अब आप उस औरत को हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से दूर कर दो और मेरे अंकल जी और मेरे बेटे को घर भेज दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को लिखते टाइम कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, जो आपने सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज सुबह मैं सत्संग सुन रही थी, तब गुरुपा बार बार यही कह रहे थे कि तेरे भाई पर बड़ा संकट था, वो टाला है, वो नहीं मानता, पर तू तो मानती है ना, तू शुक्राना कर। गुरुपा का लख लख शुक्राना है। गुरुपा, जो आप मेरे भाई के भी कष्ट काट रहे हो। संगत जी, मेरा भाई भी गुरुपा की संगत ही है, पर अभी उसके साथ जो हुआ है, उसे घर से बेघर होना पड़ा और जहाँ वो रहता था उसे छोड़कर उसे दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। मेरे भाई के साथ जो हुआ था, मैंने गुरुपा से अरदास की थी, पर गुरुपा ने उसे नहीं सुना। पर ये तो गुरुपा ही जानते ना संगत जी, वैसे तो पहले से ही ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशान है। आज उसकी एज इतनी हो गई है कि वो लोग ब्लैक मैजिक करना इतना संगत जी इतना सा है। और जब गुरुपा आए तो एक आस बन गई थी कि अब सब अच्छा हो जाएगा, पर अभी वही हुआ उसके साथ जो पहले होता था। तो मेरा दिल भी बहुत रोता है संगत जी, ये सब मेरी सास ने ही किया था। संगत जी, हम एक बहुत अच्छे परिवार से हैं, बहुत पैसे हैं,
3 घर थे, होटल थे, फिर भी शादी होने के बाद तो जैसे मेरी मम्मी के घर पता नहीं क्या हुआ और 2-3 साल में सब ख़त्म हो गया। मेरे बड़े भाई का जो है डिवोर्स हो गई, मेरे छोटे भाई की शादी आज तक हुई नहीं और उन्होंने वो सिटी छोड़कर छोटे घर में जाना पड़ा। और सब सोचते थे संगत जी अचानक से क्या ही हो गया है। पर मेरी भाभी भी शादी के बाद हमारे घर पर ब्लैक मैजिक करती थी, तो हम उसे संगत जी समझ रहे थे कि उसने किया है, उसने भी किया ही था। मेरे भाई के बेड के नीचे से इतना सारा था और घर के एक एक कोने में, पर उसने किया था, हम समझ नहीं पाए। उसके बाद उसकी डिवोर्स हो गई, पर इस बात का पता भी अब गुरुपा से लगा है कि इन सब के पीछे मेरी सास थी। संगत जी मेरा हंसता खेलता मायका परिवार वो बिखर गया और एक रेंट के घर से एक रूम में आ गया। और संगत जी एक रेंट के घर से एक रूम में आ गया है और मेरे घर आने के बाद तो इतनी संगत जी बर्बादी हुई है कि दो जो बचा कुचा था ना संगत जी वो भी चला गया है। और मेरा बड़ा भाई तो पहले ही चला गया था, पर मेरा छोटा भाई जो जिम्मेदारी से मेरी मम्मी को संभाल रहा था वो भी गलत रास्ते जाने लगा। समझ कुछ नहीं आ रहा था, पर संगत जी इतना बुरा हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर वो लोग वहाँ से चले गए और जहाँ गए मुझे क्या पता था कि संगत जी मतलब आसमान से टपके खजूर में अटकने जैसा हाल हो जाएगा। वो भी मैं संगत जी बाद में बताऊंगी। संगत जी वहाँ जाने के 1 साल के बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई। हम बिखर गए। मैं परेशान कि अब इन बच्चों का क्या होगा, समझ कुछ नहीं आता था। पर जब मैं मेरी सास और उनकी बहनों को देखती थी कि मेरे देवर और मेरे जेठ कोई काम नहीं करते और मेरी मासी सास भी सब छोड़कर इंदौर शिफ्ट हो गए थे, पर वो लोग सेट हो गए हैं और उनके बेटे की भी डिवोर्स हुई थी और उसकी भी शादी हो गई है। मैं सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है, पर आज सब पता चल गया है संगत जी। गुरुपा ने बताया कि मेरी मम्मी की और मेरे भाई के ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ है और मेरी सास ने ही किया है। संगत जी आज सोचती हूँ तो कैसी औरत थी। मेरी मम्मी ने उनके बड़े बेटे यानी मेरे जेठ जी की शादी करवाई, ये भी एहसान नहीं याद रहा। और मेरे जेठ जी की भी कुछ महीने के बाद डिवोर्स हो गया और वो भी मेरी सास के कारण ही हुआ है संगत जी। सबके घर खराब किए हैं मेरी सास ने। वैसे तो गुरुपा मुझे बार बार यही सत्संग सुनाते रहते हैं कि तेरी सास ने तेरे अंकल के ऊपर वशीकरण किया है, पर आज गुरुपा ने क्लियरली बताया कि वो क्या करने वाली थी। संगत जी मेरी सास मुझे मार के मेरे अंकल जी की शादी दूसरी जगह करवाने वाली थी और मेरे अंकल जी को गुलाम बनाकर रखना चाहती थी और जो दूसरी लड़की की शादी करती उससे भी घर का ही काम करवाती। और संगत जी बिल्कुल सही है, मेरी सास किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं। आज तक उसने अपने ससुराल वालों से ना ही कुछ नाता रखा है, ना ही उनके बेटे को और ना ही उन्होंने अपने ससुर को और ना ही उनकी बहनों को और ना ही अपने इकलौते पोते को। बस अपने लिए ही है, जितना उन्होंने सोचा है अपने लिए ही जीना है उन्होंने अपने लिए। बेटे को बेटा जो संगत जी डीफ यानी कि संगत जी जो सुन नहीं सकते हैं, उनकी शादी भी करवाई उन्होंने। ये बहुत बुरा लगता था कि कोई उसकी ना सुने और वो चाहे कोई भी नहीं हो और वो उसका बहुत बुरा हाल करती थी संगत जी। मैं उनके साथ रही हूँ इसलिए मुझे उनका नेचर के बारे में अच्छे से पता है। जो औरत अपने पति के ऊपर वशीकरण करवा सकती है, गुलामी के लिए गुलामों की तरह रखती थी, वो कैसी सी होगी। और आज तो संगत जी सब पता चल ही गया। संगत जी मैं एक बात और बताना चाहूँगी। मैंने ये सुना था कि जिसका दिल काला होता है जब उस इंसान की डेथ होती है तो उसका मुंह काला हो जाता है, और वो मेरी सास का हो गया था और वो भी साफ दिखाई दे रहा था। ताकि क्योंकि संगत जी तभी क्योंकि कुछ अलग तरह से काला हुआ था। मैंने मेरी मम्मी को और भी देखा था। मेरी मम्मी को तो पूरे 24 घंटे
घर में ही थे क्योंकि सब आए नहीं थे, फिर भी इतना तेज था उनके फेस पे। और मैंने ये भी देखा था जब मेरी सास का फेस ऐसा हुआ तो मुझे मन में यही आया ही था। पर आज गुरुपा ने सब दिखाया है, तब पता चल रहा है कि कितने काले दिल की थी वो, जो अपने ही बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। एक माँ का दिल भी संगत जी नहीं दहला अपने ही बेटी के ऊपर ऐसा कुछ करते हुए, ब्लैक मैजिक करते हुए। संगत जी एक और बात भूल गई, उसने अपने बच्चे का काम भी बांधा हुआ था ताकि वो हमेशा उसका गुलाम बनकर रहे, और उसे कहती रही कि देख तेरे कर्मों की सजा है, कर्म ये थे, सिर्फ अलग रह गए थे। और पर फिर वो भी संगत जी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते थे। मुझे तो आज यही होता है कि क्या वो सच में माँ ही थी? बुरा का नतीजा बुरा ही होता है संगत जी। इतना तो संगत जी शो करती थी कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, पर क्या पता था कि ये ऐसी थी जिसने कितनों के घर बर्बाद किए हैं। और संगत जी एक रात वो मेरे पास आई भी थी, तब मुझे पता चला कि इनको मोक्ष भी नहीं मिला है। अब उन्होंने ही अपनी किए, क्या पता चल रहा होगा कि मैंने ये सब क्यों किया है। तभी गुरुपा कहते हैं कि अचानक मतलब ऐसे किसी का बुरा मत करो और अच्छे कर्म करो। और जहाँ मुझे मेरे भाई मम्मी पापा की टेंशन होती थी संगत जी, उनकी नहीं सही से श्रद्धा, उनको श्राद्ध मिल पा रहा है, नहीं उनके बच्चे उनके लिए कुछ कर पाते हैं, उनका क्या होगा। पर गुरुपा ने ये भी दिखा दिया कि वो मेरे पास है और तुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और तेरी रक्षा भी कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी ये ज़रूरी नहीं होता है कि बेटे की वजह से ही मोक्ष मिल सकता है। अगर बेटी भी सच्चे दिल से करे तो कबूल होता ही है। मैं हमेशा कहती थी कि मेरे मम्मी पापा को शिवजी जी के पास रहने को संगत जी देखा और ईश्वर सुन भी रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी टेंशन ख़त्म करने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मेरे मम्मी पापा और दादी को आपके साथ रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी बस गुरुपा अब मेरी भाइयों की टेंशन को भी ख़त्म कर दीजिए। वैसे तो गुरुपा कहते हैं तो तेरा सुखा पूरा कर, तेरी जिम्मेदारी मैं पूरी करूँगा। जय संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। माफ़ करना गुरुपा, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज गुरुपा का लख लख बार शुक्राना है। संगत जी आज सुबह गुरुपा के सत्संग की हेडिंग भी कुछ ऐसी थी कि आज इग्नोर करेगी तो ये तो बहुत बड़ी गलती करेगी। मैंने सोचा ऐसा क्या है इस सत्संग में। संगत जी वो आंटी जी कह रही थी कि आज कोई तेरा रूठा रिश्तेदार शाम को तुझे मिलने आएगा, और ये भी कह रहे थे कि गुरुपा ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। ठीक वैसे ही हुआ, शाम को मेरा बेटा आया जो मुझसे रूठा हुआ था, और साथ साथ में गुरुपा ने उसे ये भी कहलवाया कि मैं उसके घर का सामान शिफ्ट करवाने के लिए आया हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, आपका शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी मैं पान के पत्ते वाला उपाय हर सैटरडे को करती हूँ। पहले सिर्फ मेरे बेटे के ऊपर से उतर रही थी, पर एक सत्संग में बताया था कि पूरी फैमिली को ये उपाय करना है। तो लास्ट सैटरडे को वो आया नहीं था तो मैंने उसकी फ़ोटो से कर लिया, पर आज उसके आने से पहले ही सत्संग में वो आंटी जी मेरे और मेरे बेटे के ऊपर से पान के पत्तों का उपाय करने के लिए कह रहे थे। पर आज से मैं ये नहीं करने वाली थी। पर जब गुरुपा को मुझसे कोई उपाय करवाना होता है तो वो सत्संग से उस
संगत सत्संग के उस दिन ज़रूर बता देते हैं। जब मेरा बेटा आया तब मैंने ये उपाय माता और उसके संगत जी ऊपर से कर दिया। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। संगत जी वैसे आज 13 मई को गुरुपा का सत्संग करवाने के बाद ही उसके घर में शिफ्ट होना चाहती थी, पर जब मैं उस आंटी से बात करने जाती थी तभी बारिश हो जाती थी और आज 13 भी हो गई और फिर गुरुपा ने कहा भी कि अभी जा। और जब मैं उन आंटी जी के घर गई तब वो आंटी जी सत्संग में थी उनके घर के सामने और आज शायद उनके घर का सत्संग होना था। इस वजह से मेरे घर आज सत्संग नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि कोई डेट खाली नहीं है और कहा अगस्त के फर्स्ट वीक में ही पॉसिबल होगा। और संगत जी गुरुपा का मैसेज पे था कि जो बंधन है वो श्रावण तक कट जाएंगे तेरे और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी होता है गुरुपा की मर्ज़ी से ही होता है संगत जी, इसलिए जब गुरुपा की मर्ज़ी होगी तभी सत्संग होगा। संगत जी गुरुपा जो उपाय बताते हैं उसके बाद से सब कुछ पॉजिटिव होने लगा है। इस वीक में हनुमान जी को लड्डू भी संगत जी 7 टाइम हो गए और काली माता को चुन्नी भी दी और 7 बार संगत जी वो भी हो गया है। गुरुपा ने 7 गुरुवार को सत्संग करने को कहा था और वो भी हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस अब शीतला माता का उपाय कंप्लीट नहीं हुआ है। संगत जी वैसे तो जब गुरुपा का मैसेज आता है तब मैं शीतला माता को चुन्नी चढ़ा देती थी, पर उसके बाद नहीं। फिर गुरुपा ने एक दिन शीतला माता की ड्रीम दिखाई, इसमें भी यही दिखाया था। संगत जी दिखाते हैं कि वो आंटी की ठंडी दही लेकर आती है और माता के को और ठंडा पानी डालती है। फिर गुरुपा ने एक सत्संग में यही बताया, पहले माता को ठंडा पानी डालना है और उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। और जहाँ शिवजी जी का मंदिर है वहीं शीतला माता का मंदिर भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं चुन्नी तो ले आई थी, पर लास्ट संडे गुरुपा का बर्थडे था और गुरुपा ने मेरे न्यू घर में सत्संग करवाया था और शाम को जो सत्संग होते हैं वो तो मैं माता को चुन्नी चढ़ा नहीं पाई थी। तो 2 दिन से गुरुपा की यही मैसेज आते हैं कि शीतला माता को चुन्नी चढ़ाना है और गुरुपा कल संडे वाले दिन मैं ये ज़रूर कर दूँगी। संगत जी गुरुपा ने ये जो उपाय बताए थे वो सच हैं और उसे करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो उपाय गुरुपा बताते हैं मैं करती गई संगत जी, और उसके बाद गुरुपा ने मुझे ड्रीम में मेरे अंकल जी को सत्संग में लंगर कर रहे हैं और जो वो दिखाया है। और उसके बाद मेरे अंकल जी गुरुपा के बर्थडे वाले दिन सत्संग में आए और लंगर भी चखाए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और हम अब न्यू घर हमारे अपने घर शिफ्ट हो रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर सत्संग शेयर करते टाइम कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने कल के सत्संग में शेयर किया था कि गुरुपा ने शीतला माता को चुन्नी चढ़ाने के लिए कहा था। तो आज संडे के दिन मैं जब शीतला माता को चुन्नी चढ़ाने के लिए जा रही थी तब घर से बटरफ्लाई मेरे साथ साथ चल रही थी। कभी ब्लैक बटरफ्लाई मेरे ऊपर से जाती तो कभी वाइट बटरफ्लाई मेरे आगे से जाती, कभी लाइट पैरेट कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे से जाते। ऐसा पूरा रास्ता बटरफ्लाई मेरे साथ साथ ही चल रही थी। ऐसा तब होता जब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, पर ये तो गुरुपा ही जानते हैं ना संगत जी। आज इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी पूरे रास्ते और जब घर आ रही थी तब भी थी। और शीतला माता को चुन्नी और लस्सी का भोग और श्रृंगार का भी अच्छे से हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद शाम को गुरु जी का ब्लेस सत्संग था संगत जी। संगत जी एक और बात भी हुई थी, आज हम न्यू घर में जाने वाले हैं तो गुरुपा का सत्संग करवाना है तो टेंशन भी होती है कि कैसे करूँगी और कैसे नहीं। पर जब मैं आज जा रही थी तब वो रास्ते में एक ऑटो जो पानी की बोतल सप्लाई करने का काम करते हैं और ये जो हम जल लेते हैं और छोटी और बड़ी, तो मैंने उनसे संगत जी
वो उससे खड़ा रख के पूछा कि क्या आप मुझे चाहिए तब आप दे देंगे जब मुझे चाहिए होगा तो। और उन्होंने कहा कि हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सत्संग में देता हूँ, 10 कैरेट होती है ये भी कहा, और 10 कैरेट होती हैं। तो ये जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसका कार्ड भी दिया, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी कैसे आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल कर देते हैं। उसके रेट भी कम थे, और मैं घर में छोटा सत्संग करती हूँ तब लेने जाती हूँ, तो छोटी छोटी बोतल कभी कभी मिलती भी नहीं है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब टेंशन भी ख़त्म कि जो भी करवाओगे गुरुपा, आप ही करवाओगे। और गुरुपा तो जानते हैं मेरी बच्ची कितनी अकेली है, तो क्या एक पिता अपनी बच्ची की हेल्प नहीं करेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अपनी इस बेटी को इज्जत भी दिला रहे हो और दुश्मनों को करारा जवाब भी दे रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उस दिन सत्संग में गुरुपा ने मेरे अंकल को बुलाया था। संगत जी, मेरे अंकल ने उस औरत और अपनी मम्मी के कहने पर मेरे सारे रिश्तेदारों और फ्रेंड से दूर कर दिया था। पर गुरुपा ने अपने बर्थडे वाले सत्संग में बुलाकर ये दिखा ही दिया कि देख, मेरी बेटी अकेली नहीं है, उसके साथ कितने लोग हैं। उस औरत को लग रहा था कि अब इसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, इस वजह से वो मेरे अंकल जी का वशीकरण करके मेरे खिलाफ कर रही थी। उन सबको भी मुझसे दूर कर रही थी जो मेरी हेल्प करते थे। और संगत जी, वही था जहाँ उनके बॉस का घर है, और वहाँ सब बिजनेसमैन ही रहते हैं, और वो औरत अच्छे से जानती है। इसने सोचा था कि मैं मेरे अंकल को लेकर घूमूंगी और इसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये क्या संगत जी कर पाएगी। पर देखो संगत जी, गुरुजी ने उनको क्या दिखाया है, शायद तभी से वो डरी डरी रहती है, और उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। संगत जी, उसने सोचा था कि इसको पागल बनाकर रख देंगे और सबको यही कहेंगे कि इसका दिमाग ही ऐसा हो गया है। पर देखो हमारे गुरुपा की प्लानिंग, आज वो अकेली है, अब उसका कोई नहीं है। पति था, उसको डिवोर्स दे दिया है। कल मेरे अंकल वापस मेरे पास आ जाएंगे, फिर ये कहाँ जाएगी। संगत जी, वैसे तो गुरुपा ने ड्रीम में मुझे दिखा ही दिया है कि वो संगत जी कुएं में कुआं नहीं होता संगत जी, कुएं में डूबकर मर जाती है, और उसके बेटे को मैं उसके अंकल के हाथों में दे देती हूँ। पर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि बच्चा ऐसे माँ के बिना रहे, एक बच्चा अपनी माँ को खो दे। मैं गुरुपा से यही कहती हूँ कि गुरुपा उसे सद्बुद्धि देना और वो अपने अंकल के पास चले जाए और वो दोनों मिलकर अपने बच्चे को पालें। और उसने मेरे घर को तबाह करके रख दिया है, पर मैं ये नहीं चाहती हूँ गुरुपा। आज उसने मेरे बेटे से सब छीन लिया है, पर मैं उसके बेटे के लिए ऐसा नहीं सोचती हूँ। उसने मेरे बेटे को रोड पर लाकर रखना चाहा है, और आराम से मेरे अंकल की प्रॉपर्टी और पैसे पर राज करती थी। पर देखो हमारे गुरुपा ने ऐसा होने नहीं दिया है। फिर भी वो समझ ही नहीं रही है संगत जी, और जो उपाय गुरुपा बता रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। जो उपाय गुरुपा बता रहे हैं वो मैं करती हूँ, ताकि मेरे अंकल का वशीकरण टूट जाए। और मेरे गुरुपा ने ये ख़त्म कर भी दिया है संगत जी। जो न्यू घर गुरुपा ने ब्लेस किया है उसमें सब सही हो जाएगा संगत जी। और गुरुपा, अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने कहा है तुझे एवरीडे सत्संग शेयर करना है और इससे तेरे कर्म कटेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी सत्संग ना हो। तो गुरुपा हर रोज़ सत्संग करते हैं ताकि उनकी बेटी शेयर कर पाए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है संगत जी। और ऐसा भी नहीं होता है जो गुरुपा आपको कहते हैं करने के लिए और उसे वो पूरा ना करें। संगत जी, अप्रैल में मुझे गुरुपा ने ट्यूशन दिया
और बहुत सारे ट्यूशन दिए, पर मेरी नेबर ने मेरी ट्यूशन बंद हो जाए इस वजह से मेरे घर पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। जो सारी चीज़ें गुरुपा ने निकलवाई हैं और बताया है कि इसने किया है। पर जब गुरुपा ने ट्यूशन ब्लेस किया उसके बाद में जून में उसने संगत जी ये काम को ना संगत जी फिर से बांध दिया। जो बच्चे आते थे वो घर आने के लिए कह रहे थे और मेरा भी कुछ मन संगत जी ऐसा स्थित नहीं था। पर उसके बाद गुरुपा ने बताया कि पुत्र तेरे काम को बांध दिया है। फिर उसके बाद गुरुपा ने उपाय भी बताए कि मेरे चरण स्वरूप अपनी काम की जगह पर रख दे। और मैं ये सोचती थी कि कब करूँगी, मंदिर जाऊँगी, गुरुपा के चरण स्वरूप लेकर आऊँगी। जब गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ तब मुझे लगा कि शायद मिल जाएगा, पर संगत जी मुझे नहीं मिला। और गुरुपा ने ये भी कहा था कि जो ब्लेसिंग्स में मिला हो उस आंटी को भी दे। बड़े मंदिर से चरण स्वरूप ब्लेसिंग्स में मिले थे और उनके अंकल का काम शुरू हो गया था। संगत जी कल सत्संग था और उसके पहले मैं ऐसा ही सोच रही थी कि गुरुपा चरण स्वरूप कर देंगे, पर वो मैंने संगत जी ऐसा ही सोचा था, फिर मैं भूल गई थी। पर जब कल मैं सत्संग में गई थी तब वहाँ गुरुपा का स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिली और साथ में कॉइन भी था। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी की पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। और कल जब मैं शीतला माता के मंदिर में गई थी तब मैं फूल भी लेकर गई थी। और पर मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था और क्लीनिंग भी हो रही थी और मैं फूल घर ले आई थी संगत जी। पर देखो संगत जी गुरुपा को तो सब पता रहता है कि क्या रात को वो भी संडे के दिन कहाँ ये फूल लेने जाएगी। जब रात में घर आई तो मुझे समझ आया, पर रात को तो मैंने वेलकम बैंड लगाकर और फूलों से ही गुरुपा का स्वागत किया। गुरुपा से कहा कि कल मंडे है, मैं कल कढ़ा प्रसाद बनाऊंगी और सत्संग भी करूंगी। मंडे वाले दिन मैंने स्वरूप को ओपन किया और बैक साइड गुरुपा के चरण स्वरूप थे और फ्रंट साइड पे गुरुपा की गद्दी पर बैठी हुई थी संगत जी। और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना भी करो उतना ही कम है गुरुपा। संगत जी मैं ये भी सोच रही थी कि न्यू घर जाएंगे तो गुरुपा के चरण स्वरूप भी साथ हो, गुरुपा के चरण भी उस जगह हो, मेरे घर में हो। पर गुरुपा की प्लानिंग संगत जी हमारी सोचने से पहले ही होती है। वो जानते हैं हमारे बच्चों को कब क्या देना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इस बेटी को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। शायद इस लायक भी ना हो पर आपने लायक बना दिया है। आपने मेरे घर में सारी चीज़ें बदल दी हैं। संगत जी सत्संग गुरुपा ने मुझे कामधेनु भी दिलवाई और उसके पहले भी एक वीडियो दिखाई थी संगत जी दिखाई थी और चांदी के गणेश जी भी दिलवाए हैं, जिससे घर में सिर्फ पॉजिटिविटी आई। संगत जी किस किस को भी गुरुजी कुछ करने के लिए कह रहे हों ज़रूर करना। जो गुरुपा कहते हैं संगत जी करने के लिए कहते हैं वो सब कुछ अच्छा होता है, हमारे लिए ही होता है, अच्छे के लिए ही होता है, उसमें हमारा ही अच्छा वो करवाते हैं। संगत जी जानती हूँ कि कई संगत के पास करने के लिए वो पैसे नहीं होते हैं, पर थोड़ा कम में भी हम कर सकते हैं, करना चाहिए ज़रूर। गुरुपा आपका कोई काम रुकने नहीं देंगे, कहीं से भी पैसे आ जाएंगे। इस वजह से तो जो गुरुपा कहते हैं वो ज़रूर करें। जैसे हम नीचे से एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं वैसे ही गुरुपा जो कहते हैं वो ज़रूर करें। संगत जी आज सुबह से ही गुरुजी के मैसेज आते थे कि हलवे और चाय बना, हलवा का प्रसाद यानी कड़ा प्रसाद और चाय बना, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। आने के लिए गाड़ी विच बैठ गया हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी जब भी मैं घर में अकेले सत्संग करती हूँ गुरुपा अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाते हैं, जोत में या फिर स्वरूप में। आज मैंने देखा नहीं पर जब मैं वो दिया देखा तो उस पर पीकॉक बना हुआ था, उसके फीचर्स बने हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी गुरुपा, सत्संग लिखते टाइम कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अपने आप को गुरु जी को टोटल सरेंडर कर दो। हमें गुरु जी से कुछ कहने की, कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि गुरुपा ऐसा कर देना या गुरुपा वैसा कर देना, या गुरु जी हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, या हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ है, ये क्यों हुआ है। हमें संगत जी गुरु जी से कुछ भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुपा को सब पता होता है, सब पता रहता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए है, कैसे चाहिए है, कब और क्यों चाहिए और कितना देना है, उनको कितने में सब्र आएगा या उनके कितने में क्या कर्म बनेंगे, वो सब कुछ संगत जी गुरुपा कैलकुलेशन करके ही हमें देते हैं संगत जी। इसीलिए हमें कभी भी गुरु जी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, गुरु जी ये दे दो या गुरु जी वो दे दो, या आपने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, वो कब दोगे ये कब दोगे, कुछ नहीं कहना संगत जी। सब कुछ टोटली गुरु जी पर छोड़ देना है। सब कुछ यही कहना है कि गुरुपा जैसा देना है, जो देना है, जब देना है, जितना देना है वो आपके ऊपर है। हम आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं और हमेशा हमें अपनी रज़ा में रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जितना हो सके गुरु जी का शुक्राना करो, जितना हो सके गुरु जी का मंत्र जाप करो और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, क्योंकि गुरु जी ने जो हमारे ये परिवार बनाया है, गुरु परिवार बनाया है, उसमें हमें सत्संग के जरिए बहुत सारे सवालों के जवाब भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें कैसा करना चाहिए, क्या और कब करना चाहिए। इसीलिए संगत जी टोटली गुरु जी को सरेंडर कर दो। जो भी आपने चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या होने वाली हैं, अपने आप को टोटली गुरु जी पर छोड़ दो कि गुरुपा आप देख लेना, जैसे आपने करना है, जिस तरीके से करना है, जो करना है वो आपके ऊपर है, आपने ही करना है। हम उसके बीच में हम नहीं आने वाले हैं। बस आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।